प्लांट्स, और प्लांट्स पे लगे हैं फूल, पत्ते, फल, जड़ और तना। इनको बाहर से ऑब्जर्व करना है, बाहर से देखना है, अंदर नहीं घुसना है, बाहर से स्टडी करना है। उनके शेप और साइज, बनावट, रंग रूप बाहर से ऑब्जर्व करने हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो बाहर से ही ऑब्जर्व करना है तो एक बुक है मॉर्फोलॉजी। क्लास 11th NCERT में 5th चैप्टर करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और ये है हीरो क्लासेस। जो पहला प्लांट पार्ट है, पहला ऑर्गन है, पौधे का पहला हिस्सा है जिसे बाहर से ऑब्जर्व करना है, वो है रूट, जड़ें, बुनियाद, नींव। किसी भी प्लांट को अगर ग्रो करवाना है तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वहीं से मिल रहा है न्यूट्रिशन, वहीं से मिल रहा है पानी। तो पहला सवाल जो दिमाग में कौनता है वो है कि रूट प्लांट का कौन सा हिस्सा है। सब जानते हैं, बच्चे को मालूम है कि जड़ें जमीन में बेसमेंट में लगी रहती है, मिट्टी में धसी रहती है, मिट्टी में ही ग्रो करती है। प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है रूट, भूमिगत भाग है रूट। दूसरा सवाल, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। जो प्राइमरी रूट निकलती है, शुरुआत में जो रूट निकलती है, एक सीड को जब अपने ज़मीन में दफना देते हैं और जब वो जर्मिनेट होता है 8-10 दिनों में, तो रूट जब निकलती है, पहली रूट, प्राइमरी रूट, तो वो सीड के कौन से हिस्से से या एम्ब्रायो के कौन से पार्ट से डेवलप होता है। तो आंसर होगा रेडिकल। सीड या एम्ब्रायो का रेडिकल वाला जो पोर्शन है, वो कभी और बात करें रेडिकल क्या होता है। बस अभी के लिए इतना जान लो कि जब सीड जर्मिनेट होता है या सीड के अंदर एम्ब्रायो जर्मिनेट होता है तो दो धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है, जो मिट्टी में जाती है, लाइट से दूर जाती है, अंधेरे में जाती है, उसे बोलते हैं रेडिकल। और रेडिकल है, उसी से फ्यूचर वाली रूट जनरेट होती है। तो प्राइमरी रूट कौन सी है? जो सबसे पहले रेडिकल से जनरेट होती है। अब प्राइमरी से सेकेंडरी रूट जनरेट होगी, और जो सेकेंडरी रूट है वो प्राइमरी की लेटरल ब्रांचेज है। प्राइमरी रूट के आजू बाजू से ब्रांचेज निकलती है, वो सेकेंडरी रूट सिस्टम जनरेट करती है। अब अगला सवाल है कि रूट है वो ओरिजिन के बेस पर कितने टाइप की हो सकती है। अगर रूट रेडिकल से जनरेट हो रही है, सीड से जनरेट हो रही है, तब तो अपने कहेंगे वो 2 टाइप की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अगर वो कहीं और से जनरेट हो जाए रेडिकल को छोड़कर, जैसे आपने देखा होगा बैनियन ट्री में, या जो शुगर केन गन्ना होता है, उसका जो पहला नोड है वहाँ से कुछ रूट और निकलती है, वापस ज़मीन में चली जाती है और स्टेम को या शुगर केन को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करती है, तो वो रूट कभी भी जनरेट नहीं होती रेडिकल से। ऐसी रूट को बोला गया है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट है जो रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी और पार्ट से जनरेट होती है। तो इस तरह से ओवरऑल अपने पास 3 टाइप की रूट आ गई हैं। पहला है टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट मिलता है डाइकोट फैमिली के प्लांट में। जो ग्राम है, सोयाबीन है, पी है, मस्टर्ड है, और जो पल्सेस है, दुनिया भर की दालें हैं, उनके अंदर जो रूट सिस्टम मिलता है वो होता है टैप रूट। वो थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, और ऐसे प्लांट को अपरूट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जड़ें हैं वो गहराई में चली जाती है। तो यह है टैप रूट सिस्टम। उसके बाद आता है फाइब्रस रूट। ये मोनोकोट फैमिली की स्पेशलिटी है। धागे जैसी बहुत कमज़ोर रूट अपने को दिखाई देती है, जैसे कि ग्रास है, जैसे कि बाजरा है, वीट है, या राइस है, ओट्स है, बार्ले है। ये सब मोनोकोट फैमिली के प्लांट हैं, और इनके अंदर जो रूट मिलती है वो धागे जैसी मिलती है, फाइब्रस मिलती है, कमज़ोर रूट होती है, डीप इन द सॉइल नहीं जाती है। और एडवेंटिशियस रूट में मैंने आपको बैनियन और शुगर केन वाले एग्जाम्पल बता दिए। अब आता है कि रूट के फंक्शंस क्या क्या है। एक रूट अपने प्लांट के लिए क्या क्या कर सकती है। पहला तो एब्जॉर्ब करती है पानी को, मिनरल्स को ज़मीन से। दूसरा, अनकरेज करती है प्लांट को, सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है, उसको मिट्टी में फिक्स करती है। प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ABA, इथाइलिन,
इनमें से कुछ जो प्लांट हार्मोन है वो रूट में बनते हैं। और अगर रूट मॉडिफाइड हो जाए, वो अपने प्राइमरी फंक्शन को छोड़ दे, कोई दूसरे काम करने स्टार्ट कर दे, तो अपने बोलते रूट मॉडिफाइड हो गई है वो काम करने के लिए। तो फूड स्टोरेज का काम भी देखा जाता है। प्लांट के अंदर रूट है वो फूड स्टोरेज का काम भी कर सकता है। अब बात करेंगे रूट की स्ट्रक्चर की, और ध्यान रहे अंदर नहीं घुसना है, अपने को सिर्फ मॉर्फोलॉजी करनी है, बाहर से ऑब्जर्व करना है रूट को। बाहर से रूट के अंदर कौन कौन से रीजन दिखाई देते हैं अपने को, बाहर से रूट कैसी होती है। रूट के स्ट्रक्चर में आपको 3 रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। पहला रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन, उससे पीछे है इलोंगेशन, और थर्ड है मैचुरेशन। तो 3 रीजन है जिसमें अपने बांट सकते हैं रूट को। मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्स है वो रिपीटेडली डिवाइड होती रहती है, नई नई सेल्स बनती रहती है। और रूट अपेक्स पर, रूट के सबसे आगे वाले पोर्शन पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपने कहते हैं रूट कैप। ये रूट को बचाती है फ्रिक्शन से। जब रूट पेनिट्रेट करती है, चलती है, ग्रो कर रही है सॉइल पार्टिकल के बीच में, तो फ्रिक्शन लग सकता है, और फ्रिक्शन लगने से डैमेज हो सकती है रूट। तो उससे बचने के लिए रूट कैप लगा होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन का ही एक पोर्शन है। उससे थोड़ा पीछे आते हैं इलोंगेशन रीजन। जो नई नई सेल्स बनती है मेरिस्टेमेटिक रीजन में, वो पुश कर देती है पुरानी सेल्स को पीछे की ओर, और पीछे जाने के बाद वो अपना साइज गेन करती है, खाती है, पीती है, बड़ी हो जाती है। ये रीजन बनता है इलोंगेशन का। और उसके बाद सेल्स है, पुरानी सेल्स है जो पहले से मैच्योर हो चुकी हैं, उनको भी पुश किया जाता है, पीछे धकेल दिया जाता है, और तब रीजन बनता है मैच्योरेशन रीजन। वहाँ जाने के बाद सेल्स है वो मैच्योर हो जाती है। इसी मैच्योरेशन रीजन की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, बाउंड्री वाली सेल्स हैं, उनसे ओरिजिनेट होते हैं रूट हेयर्स। बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है जो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। रूट के हर पोर्शन से पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। पानी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स ओरिजिनेट होते हैं आपकी एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैच्योरेशन रीजन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने रूट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।